चलिए हम लोग अरोरा बुक से देखने जा रहे हैं आज लाइन्स ऑल फॉर लव की स्टोरी। मैंने कल सुनाई थी, स्टोरी आप लोगों ने सुना था कि ऑक्टेविया एंटनी की पत्नी है, वो बेचारी हक की लड़ाई लड़ रही है कि भाई देखो हमारा पति है एंटनी, ब्याह शादी उससे हम करके आए हैं, 7 फेरे तो हम लिए हैं, लेकिन चक्कर कोई और चला रहा है, वो रहा किसी और के साथ में रहा है। दोनों का अपना रोना है, क्लियोपाट्रा का अपना रोना है, भाई देखो प्रेमिका हम हैं और एक प्रेमी को हमने अपना सब कुछ दे दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हमने अपने प्रेमी को, एंटनी को। हमें क्या मिला? हमको लोग क्या बोलते, चरित्रहीन कहते हैं, नाजायज कहते हैं, गलत कहते हैं। हमने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया उनके लिए और हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। प्रेमिका हम बने, हमें कुछ नहीं मिला। पत्नी कहती है हमें क्या मिला? हमें भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि पत्नी है, मैं पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बाप को बाप नहीं कह सकते, पिता का प्यार नहीं पा रहे हैं। एज ए वाइफ मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हूं, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ करके चला गया है। तो दोनों का अपना रोना है। बड़ी गजब की कहानी है, क्लियोपाट्रा और एंटनी की लव स्टोरी है। लेकिन इस लव स्टोरी में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वो होता है ऑक्टेविया का, जो कि ऑक्टेवियस की बहन है। इवन वो कहती भी है कि देखो यार परेशान मत हो पतिदेव, तुम टेंशन ना लो, हमारा भाई है, हम उससे बात कर लेंगे। देखो पत्नियां ना कैसी भी कंडीशन हो पतियों को बचाने का प्रयास करती हैं। वो कहती है देखो पतिदेव परेशान मत हो, हमारा भाई है, हम मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको हम बचा करके ही निकालेंगे। कैसी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, पत्नियां सदैव पति को ही सपोर्ट करती हैं अंतिम हद तक, भले वो उसको प्यार करे या ना करे। क्या हाल था एंटनी का? एंटनी ने प्यार नहीं किया एक्टिविया को, वो रेस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं दिया, शादी करके बस लेके चला आया। 2 बच्चे भी हो गए, एग्रिप्पा और एंटोनिया, 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन वो जब प्यार में पागल हो गया क्लियोपाट्रा के, तब वो सब कुछ भूल गया, केयर करना बंद कर दिया। ना बच्चों का केयर कर रहा है, ना पत्नी का केयर कर रहा है। तो मतलब कार साहब कह सकते हो कि एक शादीशुदा पत्नी के लिए सबसे खतरनाक क्या बोलते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो मोमेंट है कि जब उसका पति उसको अवॉइड करे। चलिए ये जो प्ले है डेडिकेटेड है थॉमस अर्ल ऑफ डैनबी को। थॉमस अर्ल ऑफ डैनबी को ये डेडिकेटेड है। कुछ कैरेक्टर हैं, एक पुजारी जी हैं, आइसिस मंदिर है, आइसिस मंदिर के पुजारी जी हैं सेरापियन। व्हाट हैपेंड? नेटवर्क इशू, आई थिंक इट्स नेटवर्क इशू। आवाज क्लियर है हमारी? इज एवरीथिंग क्लियर? आवाज क्लियर है हमारी? हाँ सर। ओह, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। चलिए, तो सेरापियन है, मंदिर का पुजारी है। वो क्या बोलते हैं कि पहले ही भविष्यवाणी करता देखता है यार कि चीज़ें गड़बड़ है, मतलब चीज़ें सब कुछ सही से नहीं चल रही हैं, तो बता देता है कुछ महान, कुछ गड़बड़ होने वाला है। नील नदी का पानी अकस्मात ही ऊपर आता है तो उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इवन लास्ट में वो कहता भी है कि भाई देखिए जिस तरह से ये प्यार किए हैं, जिस तरह से ये जिए हैं, जितना ये ख्याति प्यार पाए हैं एज ए प्रेमी प्रेमिका के रूप में, ऐसा कोई ने आज तक किया है और ना आने वाले समय में कोई ऐसा कर पाएगा। ठीक है, ऐसा ना आज तक कोई किया है, ना आने वाले समय में कोई ऐसा कर पाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं इनके लाइंस पर। कहता है पार्डन मी, क्षमा कर दीजिए, माय लॉर्ड, मेरे लॉर्ड, इफ आई स्पीक लाइक अ फिलोसफर ऑन दिस सब्जेक्ट, अगर एक दर्शन फिलोसफर की तरह अगर मैं बात करूं। हाँ, एक चीज और है जिसका नेटवर्क खराब है, वो क्या करें कि इसको वॉइस मोड पे कर दें वीडियो मोड के बजाय। जिनके यहाँ नेटवर्क इशू है ऐसे लोगों के मैं बता रहा हूँ कि जिनके यहाँ नेटवर्क इशू है उसको क्या बोलते हैं वॉइस मोड पे कर दें वीडियो मोड के आवाज बजाय। यहाँ पे एक ऑप्शन है, वहां पे आपको मिल जाएगा डाटा सेवर का ऑप्शन। ठीक है, तो कह रहा है पार्डन मी, अगर मैं क्या बोलते हैं फिलोसफर की जैसे बात करूँ इस सब्जेक्ट पर, तो द फॉर्चून विच मेक्स अ मैन अनईजी कैन नॉट मेक हिम हैप्पी। जहां पे आप परेशान होते हो ना, आप वहां खुशी नहीं हो सकते हो। जिस भी चीज से आप परेशान होते हो
वहां आप खुश नहीं हो सकते हो। एंड अ वाइज मैन मस्ट थिंक हिमसेल्फ अनईजी। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो अपने आप को परेशान कब समझता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने आप को परेशान कब समझता है? When few of his actions are in his choice। जब कुछ उसके कार्य उसके चॉइस के अकॉर्डिंग हो। चॉइस के अकॉर्डिंग का मतलब ये हो गया कि भाई यार मेरा तो मन कर रहा है तैयारी करने का, मैं तो यार लेक्चरर के एग्जाम दूंगा, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दूंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं कुछ बनूंगा। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तैयारी करूंगा, मैं कुछ बनूंगा, तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की मतलब सोच है कि हाँ यार कि मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं जानबूझ करके प्रॉब्लम में जा रहा हूं, मुझे एक्सेप्टेड है। ये डेडिकेशन है थॉमस अर्ल ऑफ डैनबाई को। दूसरा प्रीफेस क्या है? प्रीफेस है द डेथ ऑफ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इज अ सब्जेक्ट। एंटनी और क्लियोपैट्रा की जो मृत्यु है वही विषय है, विच हैज बीन ट्रीटेड बाय द ग्रेटेस्ट विट ऑफ आवर नेशन आफ्टर शेक्सपियर। कह रहे इसके बारे में तो शेक्सपियर ने बात किया है, जो हमारे राष्ट्र के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, इन्होंने इस चीज के बारे में बात किया है। एंड बाय ऑल सो वेरियसली एंड देयर एग्जांपल्स हैज गिवन मी कॉन्फिडेंस टू ट्राई माई सेल्फ इन दिस बो ऑफ यूलिसस अमंग द क्राउड ऑफ शूटर्स एंड विदल टेक माई ओन मेजर्स इन एमिंग एट द मार्क। कह रहा ये सारी चीजें तो करके पहले से ही बैठे हैं, पहले से ही क्या बोलते शेक्सपियर साहब ये सारी चीजों को करके बैठे हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है हम भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमें भी कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कुछ यूलिसस के जैसा कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगला है कि शेक्सपियर का आभारी बनते हैं और इस चीज को ये बताए भी हैं कि इन माई स्टाइल आई हैव प्रोफेस्ड टू इमिटेट द डिवाइन शेक्सपियर। शेक्सपियर को दैवी कहते हैं इसलिए क्योंकि शेक्सपियर का जो किया धरा था उसी को और ये चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को और ये अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने क्रिटिक्स के ऊपर भी आक्रमण किया है। देखो लाइन आप इंपॉर्टेंट लाइन आप तीनों चारों अभी, पार्डन मी माय लॉर्ड इफ आई स्पीक लाइक अ फिलोसफर ऑन दिस सब्जेक्ट, ये वाला थॉमस अर्ल ऑफ डैनबी को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द डेथ ऑफ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इज अ सब्जेक्ट विच हैज बीन ट्रीटेड बाय द ग्रेटेस्ट विट्स ऑफ आवर नेशन आफ्टर शेक्सपियर। ये तुम्हारा क्या बोलते प्रीफेस है। बाकी इसके अलावा 2-3 लाइन भी और हैं। अगला क्या बोलते हैं कि इन माई स्टाइल आई हैव प्रोफेस्ड टू इमिटेट द डिवाइन शेक्सपियर। दैवी शेक्सपियर कहा है इनको, कारण क्या है कि इनका किया धरा जो कुछ था उसको क्या बोलते हैं कि और चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रीफेस में इन्होंने शेक्सपियर को आभार व्यक्त किया है। अगला है प्रोलॉग है। प्रोलॉग में क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि व्हाट फ्लॉक्स ऑफ क्रिटिक्स होवर हियर टुडे एज वल्चर्स वेट ऑन आर्मीज टू देयर प्रे, ऑल गैपिंग फॉर देयर कार्कास ऑफ अ प्ले। कुल मिलाकर के इनका क्रिटिक्स के ऊपर अटैक है कि भैया जैसे क्रिटिक्स लोग होते हैं, आलोचक लोग होते हैं, बस प्लान करते रहते हैं, किसी को पा जाओ ऐसे ऊपर झुंड बना के टालते रहते हैं, किसी को पा जाओ बस नोच खा जाओ। ये क्रिटिक्स लोगों की आदत होती है। ठीक है, वो एक हड्डी का ढांचा होता है ना, जैसे हड्डी का ढांचा होता है, एक बॉडी का हड्डी का ढांचा होता है, उसी तरह से जैसे एक प्ले में कोई अगर गैपिंग्स पा जाएंगे, प्ले में कोई अगर प्रॉब्लम्स पा जाएंगे, तो क्रिटिक्स लोग क्या करेंगे, उसको बस नोच के उसमें से मांस निकाल करके खा जाएंगे। तो क्या रहा है कि क्रिटिक्स लोगों का यही काम है। प्रीफेस में एक बड़ी गजब की लाइन उन्होंने कही है जो आप सभी लोगों को क्या बोलते हैं जिंदगी भर याद रखना चाहिए कि ए बाबू, जो गलती होती है, छोटी मोटी चीजें जो होती है ऐसे ऊपर टालती रहती है, पानी के भूसा में, जैसे भूसा का तिनका होता है ना, जैसे तिनका होता है पानी पे डालता रहता है। जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे CHU-पना जो होता है ना, वो ऐसे डालता रहता है पानी पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना बाबू, तो आपको पानी में अंदर भीतर जाना पड़ेगा। इनका कहने का मतलब यह है कि एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो, he who would search for pearl must dive below। जिनको मोती चाहिए उनको भीतर तक जाना पड़ेगा, उनको तह तक जाना पड़ेगा बाबू। ऊपर मोती ना मिलेगा कि ऐसे आप गए, थोड़ी बहुत तैयारी किए 2-4 महीने की, अजय बाबू को सिलेक्शन मिल गया, पा गए सिलेक्शन, हो गया 70-73 हजार के आदमी। TGT का सैलरी यही है, 73,000 रुपये करीब जाएगा राजकीय कॉलेज में। और PGT के बगैर NPS नहीं कटवाया तो 76-78 हजार करीब जाएगा। 76, हाँ 78 हजार। स्टार्टिंग में तो वही होगा
67-68। और इसमें प्रेजेंट टाइम है तो जो लोग पहले से लगे तो तुम लोगों का ये सैलरी हो चुका होगा। स्टार्टिंग वही होगा 67 या 65-68 स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपके। उससे सेम पे बैंड है, सेम ग्रेड पे है आपका। आईरेड का भी सेम ग्रेड पे है और इसका भी सेम ग्रेड पे है, तो कोई दिक्कत नहीं। आईरेड में जो सर्विस है आई थिंक 62 साल है, इसमें 60 साल है। आपका राजकीय में जो है सर्विस 60 साल है। बस आईरेड में क्या है कि आपको मैनेजर का हुक्म, मैनेजर की रंगबाजी और प्रिंसिपल की रंगबाजी झेलनी पड़ती है, जी हजूरी करनी पड़ती है। और राजकीय में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, डीओ से मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ही लोगों का है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई प्रिंसिपल का वो नहीं है, डीओ से मिल लेंगे, चलो हटो, देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी रंगबाजी होती है। तो वही कह रहा है कि आपको अगर बड़ी चीज़ अगर प्राप्त करना है तो बाबू मेहनत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। सेरापियन कहता है कि इफ ही बी वैंक्विस्ड और मेक हिज पीस, इजिप्ट इज डूम्ड टू बी अ रोमन प्रोविंस। कह रहा कि अगर वह वैंक्विस्ट शंका कर रहा है और शांति का प्रस्ताव लेके आ रहा है तो पक्का है कि इजिप्ट बर्बाद हो जाएगा और वो रोमिन का क्या बोलते हैं कि भाग बन जाएगा। बहुत सारी लाइन्स है, बस हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन्स को देखते चलेंगे। जेंटलमैन एक है, वो कह रहा है कि ही ईट्स नॉट, ड्रिंक्स नॉट, स्लीप्स नॉट, हैज नो यूज। एंटनी जो कि क्लियोपाट्रा के प्यार में पागल हो गया है, उसके बारे में कह रहा है कि ना वो खाना खा रहा है, ना वो पानी पी रहा है, ना वो सो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है ऑफ एनीथिंग बट थॉट, और इफ ही टॉक्स इट इज टू हिमसेल्फ। वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सोचते जा रहा है। किसके बारे में सोच रहा है यार? कि क्लियोपाट्रा ने मुझे धोखा कैसे दिया, या क्लियोपाट्रा ने मुझे चीट कैसे किया, या क्लियोपाट्रा इतने घटिया स्तर तक गिर कैसे सकती है। वो बातें भी कर रहा है तो स्वयं से बातें कर रहा है। कौन? एंटनी। एंड देन इट इज परफेक्ट ड्राइविंग, देन ही डिफाइज द वर्ल्ड एंड बाइट्स इट पास। दुनिया को वो नकार रहा है, नहीं यार सब बकवास है। समटाइम्स ही नॉस, ही स्लीप्स एंड कर्सेस लाउड द बॉय ऑक्टेवियस। ऐसे करके होता है ना कि ऐसे करते ना हम लोग, उसको चीप करते, उसको करते हैं, गुस्सा करते हैं, कह रहा कि इस तरह से एक्टिविटीज भी वो कर रहा है, अपने होंठों को क्या बोलते हैं कि दांतों से भींच रहा है ना। देन ही draws his mouth into this scornful smile। उसका फिर वो ऑक्टेवियस को थोड़ा सा कर्स करता है, अभिशाप देता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ गलती हो रही है, अपने पत्नी के भाई को तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और उसके बाद फिर he draws his mouth into a scornful smile। फिर उसके बाद फिर उसके मुंह पे मतलब स्माइल आती है, लेकिन स्कॉर्नफुल स्माइल। कैसा स्माइल? एक प्यारा सा होता है कि एक होता है मतलब जस्ट कैन मिस दैट से स्कॉर्नफुल स्माइल, क्या पहुंच जाए तुमको तो बस खा जाए तुमको, ये वाला जो कंडीशन होती है। एंड क्राइस टेक ऑल द वर्ल्ड नॉट वर्थ माय केयर। पूरी दुनिया ले जाओ, कोई मेरी परवाह नहीं करता। वो पत्नी ये नहीं कहती कि गुस्सा कभी कभार गुस्सा जब हो जाती तो पत्नी लोगों का एक कमेंट रहता है मेरा पति तो मुझे प्यार ही नहीं करता। हाँ, शादी बाद हमको भी दो बार सुनने को मिल गए थे चीजें। तो ये पूरी दुनिया तो मेरी परवाह ही नहीं करती। Ventadius just his nature virtuous path, but sometimes it is too narrow for his vast soul, and then he starts out wide and bounds into a vice, and bear sees him far from his first forces and plunges into his। Ventadius जो कि क्या बोलते हैं इनका बड़ा खास मित्र है, खास दोस्त है, बेचारा परेशान होता है इनको देख करके और कहता है यार कि कितना बड़ा आदमी था यार, कितना बेहतरीन आदमी था, हो ही क्या गया इसको। इवन एक और अगला उसका लाइन है कि डज द म्यूट सेक्रीफाइस अ ब्रेड ही प्राइस्ड। सब बकवास है ऐसी। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ सी हैज डेड हिज रूइन विथ हर लव। उसने अपने प्रेम से बर्बाद कर दिया, उसने अपने प्रेम से बर्बाद कर दिया। लेट हिम इन गोल्डन बैंड्स टू गार्ड हिज लॉटर। कुछ गोल्डन टाइप का पहना करके, गोल्डन टाइप का बैंड पहना करके, गोल्डन टाइप का चैन पहना करके उसी चैन से कस के मार दिया। मतलब इसका ऐसा ही होता है, देखने में बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन खत्म कर डालता है। ठीक है,
आई टेल द एनक शी हैज क्वाइट अनमैन्ड हिम। अलेक्सा से कहता है, एलेक्सा से कहता है सुन लो, उसको कहता है टेल द एनक, सुनो। एनक एनक से कहता है सुनो। एनक कहीं के उस औरत ने एंटनी को अनमैन्ड कर दिया। मर्द था वो, लेकिन अब मर्दों वाली बात नहीं रही उसमें, कुछ खत्म हो गया बेचारा। वो मर्दों वाली जो एक चीजें होती है ना, वो चीज उसमें अब नहीं रही। उस लड़की ने, उस क्लियोपाट्रा ने, उस तुम्हारी महारानी ने एंटनी के अंदर से मर्दों वाली जो बात थी, मर्दों वाला जो जुनून था, वो खत्म कर दिया। आई टेल द एनक शी हैज क्वाइट अनमैन्ड हिम। उनको पूरी तरह से क्या बोलते हैं, मर्दों वाली जो चीजें थी वो समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, thou bravest soldier, thou best friends, bounteous as nature, next to nature's God, couldst thou make new worlds, wouldst thou give। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, इवन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वेंटेडियस कहता है गो टेल दाई क्वीन। जब एलेक्सा आई थी 274 नंबर पेज पे हमारे एटी ग्रेड की बुक में, जब एलेक्सा आई थी तो एलेक्सा के आने पर उसे कहता है कि काम करो, जाओ जा करके अपनी महारानी से कह दो वेंटेडियस इज अराइव्ड टू इन हर चार्म। वो अपने आप को बड़ी खूबसूरत समझती है, वो अपने आप को बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही गजब की, बड़ी ही बेहतरीन समझती है। जा करके बोल दो उससे कि वेंटेडियस आ गया है और वेंटेडियस उसके चार्म को खत्म कर देगा। वेंटेडियस आ गया है और वेंटेडियस उसके चार्म को खत्म कर देगा। अब वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी किसको, एंटनी को। ठीक है, वेंटेडियस कहता है एंटनी से, आर यू एंटनी, तुम ही हो एंटनी, आई एम लाइक व्हाट आई वाज देन यू टू हिम, आई लेफ्ट यू लास्ट। यार तुम जो थे, जैसा हमने तुमको पिछली बार छोड़ा था, तुम वैसे नहीं दिख रहे हो। जैसा लास्ट टाइम तुमको हमने छोड़ा था, तुम वैसे नहीं दिख रहे हो। ठीक है, एंटनी कहता है आई वॉज सो ग्रेट, सो हैप्पी, सो बिलव्ड, फेट कुड नॉट रूइन मी। आई वॉज सो ग्रेट, मैं बहुत महान था, मैं बहुत महान था, मैं बहुत खुश था। सो बिलव्ड, मुझे लोग प्यार भी करते थे। फेट कुड नॉट रूइन मी, मेरा जो नसीब था, मेरा जो भविष्य था, लक से मैं बर्बाद नहीं होता। मैं लक मुझे बर्बाद नहीं कर सकती थी। फेट कुड नॉट रूइन मी टिल आई टुक पेंस। एक चीज आप लोग भी याद रखना, लक आपको तब तक बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आप क्या बोलते हो उसमें, आप जब तक खुद में कमजोर ना पड़ जाओ। एंड वर्क अगेंस्ट माई फॉर्चून, चाइल्ड हेल्प फ्रॉम मी। मैंने अपने नसीब के अगेंस्ट में काम किया, इसलिए मैं बर्बाद हो गया। हटाओ उस बच्ची को मेरे सामने से। आई रिटर्न हर लूज एट स्टिल सी केम अगेन माई केयरलेसनेस। उसको वापस करो, दोबारा वो मेरे भविष्य में मेरे उसमें नहीं आना चाहिए। तो आगे वेंटेडियस कहता है कि दे सेड दे वुड नॉट फाइट फॉर क्लियोपाट्रा। आप लोगों को पता होगा ना कितने लीगेंस क्या बोलते कहा था वेंटेडियस ने देने के लिए उसको, कितने लीगेंस वेंटेडियस ने कहा था देने के लिए हेल्प के रूप में एंटनी को? कितने जी? कितने लीगेंस वेंटेडियस ने क्लियोपाट्रा को देने, सॉरी वेंटेडियस ने एंटनी को देने के लिए कहा था? 12 लीगेंस। हाँ 12 लीगेंस कहा था उन्होंने कि हम आपको 12 लीगेंस देंगे। तब देखो कहता है दे सेड दे वुड नॉट फाइट फॉर क्लियोपाट्रा। कहता है उन्होंने कह दिया है वो क्लियोपाट्रा के लिए नहीं लड़ेंगे। दे सेड दे वुड नॉट फाइट फॉर क्लियोपाट्रा, व्हाई शुड दे फाइट इंडीड? और वो क्यों लड़े?
वो क्यों लड़े? टू मेक हर कॉन्कर, उसको जिताने के लिए, मतलब उस घटिया औरत को जिताने के लिए वो क्यों लड़े? एंड मेक यू मोर अ स्लेव, वो जीत जाएगी, तुम और उसके करीब जाओगे, तुम्हारा प्रेम प्रसंग और अगाढ़ प्रगाढ़ हो जाएगा, तुम और उसके क्या बोलते हैं कि दास बन जाओगे। क्यों लड़े वो? एंड मेक यू मोर अ स्लेव टू गेन यू किंगडम्स विच फॉर किस एट योर नेक्स्ट मिडनाइट फीस्ट यू सेल टू हर। एक किस के लिए तुमने सब कुछ बेच दिया अपना। तुमने अपने जो सारे नेक्स्ट फेस्टिवल्स हैं, जो सारे नेक्स्ट अचीवमेंट्स हैं, मिडनाइट फीस्ट में वही नेक्स्ट अचीवमेंट्स का जो पुरस्कार एज ए रिवॉर्ड, उसे तुमने सब बेच दिया। देन सी न्यू नेम्स हर ज्वेल्स एंड कॉल्स दिस डायमंड such as tax each pendant in her ear shall be a province। कह रहा है कि तुमने उसको सब कुछ बेच दिया, और जितने गहने वो पहन रही है वो सारे के सारे कहाँ के हैं? वो टैक्स के तो हैं। सब कुछ तुमने अपना उसको दे दिया। और एक चीज और भी कह रही है कि वो उसके कानों में, उसके जगहों पर, उसके शरीर में जो जो भी गहने हैं वो सब के सब तुम्हारे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक प्रवीण से एक प्रांत हैं, एक प्रांत है। वेंटेडियस कहता है यू मे किल मी, तुम मुझे मार दो यार, तुम मुझे मार दो। यू हैव डन मोर ऑलरेडी कॉल्ड मी अ ट्रेटर। कहा मित्र, एंटनी को कहता है मित्र, तुमने अपने ही दोस्त को आतंकवादी कह दिया, आतंकी कह दिया। इससे बड़ा घटिया काम और क्या हो सकता है? क्या इससे ज्यादा भी नीचे गिरा जा सकता है कि तुमने अपने ही मित्र को आतंकवादी कह दिया? मार दो यार तुम मुझे, खत्म करो खेल। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है। अब आ जाओ एंटनी के पास। एंटनी की लाइन है फॉरगिव मी सोल्जर, आई हैव बीन टू पैशनेट। है सैनिकों, मुझे माफ करो, मैं कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो चुका था। ऐ सैनिकों, मुझे माफ करो, मैं कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो चुका था। यू थॉट मी फास्ट, थॉट माई ओल्ड एज बिट्रेड यू। किल मी सर, प्रे किल मी, एंड दैट यू नीड नॉट, योर अनकाइंडनेस has left your sword no work। अब आप लोग बता दीजिए लाइन किसकी हो सकती है? You thought me false, तुम मुझे झूठा समझते हो। Thought my old age betrayed you, तुमको क्या लगता है कि पुराने समय मैंने तुमको धोखा दिया था? Kill me, मार दो मुझे सर। Pray, kill me, प्रार्थना करता हूं तुम मुझे मार दो। At you need not, your unkindness has left your sword no work। अगर तुम इस चीज को नहीं कर सकते तो एक चीज याद रखना, तुम्हारे ये जो अनकाइंडनेस टाइप के जो वर्ड हैं, ये जो अनकाइंडनेस टाइप के वर्ड हैं, ये सारा का सारा तुम्हारा बचा हुआ तलवार का जो बचा हुआ काम था, तलवार का बचा हुआ काम इन्होंने कर दिया। ये कौन बोल सकता है एंटनी क्लियोपाट्रा में, सॉरी अल्फा लब में? कौन बोल सकता है? वेंटेडियस, उसका फ्रेंड है। हाँ, वेंटेडियस ही। अब आप लोग यही चीज पकड़ने की कोशिश करिए कि इस तरह के जहरीले वर्ड या इस तरह के वर्ड कौन बोल सकता है। अलेक्सास को तो कोई मतलब है नहीं, सेरापियन को कोई मतलब है नहीं, तो बोल कौन सकता है? ऑब्वियसली वेंटेडियस ही बोलेगा। यही सबसे बड़ी कला होती है एक स्टूडेंट को लाइन पकड़ने की। ये कहानी की बारीकी को समझ लो, लाइन ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगी। ठीक है, अगला है आई हैव डन in that last size event Caesar shall know what it is force a love from all he hold most dear। वेंटेडियस कहता है अगला कि methinks you breathe another soul, your looks are more divine, you speak a hero and you move a god। वेंटेडियस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि तुम कुछ दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं कि सांसें ले रहे हो, तुम और ज्वलंत लग रहे हो, दैवी लग रहे हो। जब वो बातें करता है कि हाँ यार, मतलब जो कुछ भी हुआ था वो गड़बड़ था, वो गलत था, तो कहता अब तुम सही बात करे गुरु। अब जब उसको एक सेकंड, लेट मी ऑन द फैन।
कहता है कि जब उसने क्या बोलते हैं कि क्लियोपाट्रा के अगेंस्ट हो गया, तब कहता है गुरु अब तुम लाइन पे आ गए हो, अब तुम लाइन पे आ गए, अब तुम सही बातें कर रहे हो, अब लाइन पे तुम आ गए हो, अब तुम सही बातें कर रहे हो। मीटिंग्स यू ब्रीथ अनदर सोल, अब तुम बदल चुके हो। योर लुक्स आर मोर डिवाइन, तुम और गजब के लग रहे हो, दैवी लग रहे हो। ये स्पीक्स अ हीरो, तुम एक हीरो की तरह, नायक योग योद्धा की तरह बात कर रहे हो। एंड यू मूव अ गॉड, और तुम भगवान के जैसे दिख रहे हो। अब वेंटेडियस कहता है, अब क्लियोपाट्रा कहती है आई एम नो क्वीन, इज दिस टू बी अ क्वीन टू बी बिसाइज्ड, मैं कोई रानी नहीं हूं। क्या एक रानी होती है? इज दिस टू बी अ क्वीन टू बी बिसाइज्ड, जिसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। बाय यू इंसल्टिंग रोमन एंड टू वेट ईच आवर्स टू विक्टर्स चैन, these isles are small, for Antony is lost, I can mourn for nothing else but him. Now come Octavius, I have no more to lose. कहता है मैं कुछ नहीं, अगर एंटनी अगर लास्ट चला गया, एंटनी अगर चला गया, एंटनी अगर मेरे हाथों से छूट गया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ दर्द भरी क्या बोलते हैं कि रो सकती हूँ, मैं मौन कर सकती हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ऑक्टेवियस से कहती है कि ऑक्टेवियस आ जाओ भाई, नाउ कम ऑक्टेवियस, आई हैव नो मोर टू लॉस। अगर एंटनी मेरे हाथ से छूट करके चला गया मेरे भाई, तो ये चीज याद रखना कि मेरे पास खोने के लिए कुछ और नहीं है। आई एम फिट टू बी अ कैप्टिव, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बंधक बनने के ही काबिल हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। एंटनी हैज टॉट माई माइंड द फॉर्चून ऑफ अ स्लेव। जब आप कभी किसी से प्रेम करते हो ना, देखो प्रेम क्या रोती हैं, पत्नियां भी रोती हैं जब कोई प्यार व्यार में फंस जाती, मतलब सच में प्यार करती हैं पति से, तो वो भी रोती हैं। तो प्रेम क्या, देखो खूब रोती हैं, मतलब नई नई शादी होने वाली होती है, तो प्रेम क्या खूब रोती हैं। कुछ ही बात बोल दो, खाना नहीं खाया, नहीं खाया, बस रोना चालू, ये नहीं किया, बस रोना चालू। तो ये भी कह रहा है कि एंटनी ने मुझे मेरे नसीब का दास बना दिया है, मैं खुद से कुछ नहीं कर पा रही हूं। ठीक है, क्लियोपाट्रा कहती है आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं। नो आई नो हिम नॉट, आई नो हिम वंस बट नाउ इट इज पास्ट। मैं उसको जानती हूं, नहीं मैं उसको नहीं जानती, मैं उसको जानते थे लेकिन वो समय गुजर गया। अब फिर बोल रही क्लियोपाट्रा आई कैन नॉट इफ आई कुड, दोस थॉट्स वर वेयर। अगर मैं चाहूंगी या मैं अगर कर सकती थी, तो जो उसकी यादें थी वो सब बकवास थी, फैथलेस है एंटनी, अनग्रेटफुल, विश्वास नहीं किया जा सकता एंटनी पर, अनग्रेटफुल है, कुछ भी कर डालो उसके लिए, वो तुम्हारा कभी क्या बोलते सम्मान नहीं करेगा। क्रूएल है एंटनी, निर्दयी है, दो ही भी आई स्टिल लव हिम। कहता कैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, वो कहते हैं टेढ़ा है पर मेरा है। कहता है इतनी सारी बुराइयां हैं एंटनी में। अच्छा एक चीज ये भी शेक्सपियर ने बताया कि अगर प्रेम सच्चा होता है तो सारे दुर्गुण क्या बोलते हैं कि सगुण दिखने चालू हो जाते हैं, सारी बुराइयां अच्छाइयां दिखनी चालू हो जाती हैं। अगर आप किसी से सच में मोहब्बत करते हो तो उसकी सारी गलतियां एज ए हीरो आप लोग कहो हाँ यार बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज दैट अ वर्ड फॉर एंटनी टू यूज क्लियोपाट्रा? ओ दैट फेंट वर्ड रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, क्लियोपाट्रा को एंटनी से रेस्पेक्ट मिलेगा? कभी नहीं। हाउ आई डिस्डेन माई सेल्फ फॉर लविंग आफ्टर इट। कैसे मैं उसको नकारूं, कैसे उसको नकारूं, मैं स्वयं को कैसे नकारूं? ही शुड हैव केप्ट दैट वर्ड फॉर कोल्ड ऑक्टेविया। रेस्पेक्ट किसके लिए रखता है वो? ऑक्टेविया के लिए, अपनी पत्नी के लिए सम्मान रखता है, जो उसको लेकर के एकदम नीरस है, ध्यान नहीं देती है उस पर। अपनी पत्नी के लिए रेस्पेक्ट नाम का वर्ड रखता है वो। रेस्पेक्ट इज फॉर अ वाइफ, एक पत्नी के लिए सम्मान। एम आई दैट थिंग, दैट डल इंसिपिड लैम्प विदाउट डिजायर्स एंड विदाउट पावर टू गिव देम। मैं कौन हूं ऐसी फालतू टाइप की हूं जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है,
जिसमें कोई शक्ति नहीं है जो उसे दे सके। मैं कौन हूं? नथिंग। रिस्पेक्ट के लिए कौन है? वो है उसकी पत्नी ऑक्टेविया। एक्सास कहती है यू मिसजज, आप समझ नहीं पाई, यू सी थ्रू लव। कहती है कि एक बात बताए महारानी जी, प्रेम से आप देख रही हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। यू सी थ्रू लव एंड दैट डिल्यूट्स योर साइट। और प्यार में एक चीज बताएं, प्यार में अगर आप कुछ भी करोगे वो सी छुपाना ही होगा, वो धोखा ही होगा। आप प्यार में किसी भी हद से गुजर जाओ वो सिर्फ और सिर्फ धोखे में ही काउंट होगा। दैट विल नॉट काउंट इन लव एंड रेस्पेक्ट। तो कह रही है कि धोखा हो रहा है। यू सी थ्रू लव, अगर आप प्यार से देख रही हैं तो दैट डिल्यूट्स योर साइट, वो तुम्हारे क्या बोलते हैं कि आंखों को धोखा दे रहा है। एज वॉट स्टेट सीम्स क्रूक्ड थ्रू द वाटर, वही वाला हाल है जैसे क्या बोलते हैं कि आप पानी में देखते कुछ हो और दिखता कुछ और है। सेम वैसे ही, ठीक है। और और आगे नेक्स्ट लाइन है, एंटनी कहता है ने नाउ यू ग्रो टू सिनिकल वेंटेडियस। वेंटेडियस से कहता है यार कि वेंटेडियस तुम ना बहुत सिनिकल हो चुके हो, बहुत ज़्यादा घटिया मानसिकता तुम्हारे अंदर आ चुकी है, बहुत तुच्छ सोचने लगे हो तुम, बहुत ही बेकार सोचने लगे हो। थोड़ा सही सोचना चालू करो यार। ए लेडीज फेवर्स मे बी वर्न विथ ऑनर। अगर एक महिला सम्मान करती है तो एक लेडी तुम्हारा फेवर कर रही है तो दैट इज एन ऑनर फॉर यू और फॉर मी। वो एक सम्मान होता है। व्हाट टू रिफ्यूज हर ब्रेसलेट। क्या है उसका, अगर वो प्यार देना चाह रही है, वो सम्मान देना चाह रही है, तो उसके प्यार को, उसके सम्मान को हम क्यों रिफ्यूज करें? हाँ, ब्रेसलेट का मतलब वही हो गया कि उसके प्यार, उसके सम्मान को, उसके प्यार की निशानी को हम क्यों मतलब नेग्लेक्ट करें? वेंटेडियस कहता है यू डू नॉट नो हाउ वीक यू आर टू हर। तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितने कमजोर हो चुके हो उसके लिए। हाउ मच एन इन्फेंट, कितने बच्चे टाइप के हो चुके हो। यू आर नॉट प्रूफ अगेंस्ट अ स्माइल और ग्लैंस, अ साई विल क्वाइट डिसआर्म यू। तुम यार स्माइल खो चुके हो, एक चमक, एक झलक खो चुके हो, उसकी एक आह तुम्हें कंप्लीटली बर्बाद कर सकती है। एंटनी कहता है कि हाउ आई लव्ड, विटनेस्ड यू डेज एंड नाइट एंड ऑल योर्स। मैं कितना प्रेम करता हूं क्लियोपाट्रा को। तुम देख सकते हो दिन में भी, रात में भी, और ऑल योर आवर्स, मतलब सभी समय तुम देख सकते हो कि मैं क्लियोपाट्रा को कितना प्रेम करता हूं। That danced away with town upon your feet, as all your business were count my passion. One day passed by and nothing saw but love, and there come and still it was love. The suns were wearied out with looking on, and I untired with loving. कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ प्रेम। इंपॉर्टेंट जो है उसको देख लीजिए। I saw you every day, and all the day, and every day still but as the first. मैं तुम्हें प्रत्येक दिन देखता हूं। आई सा यू एवरी डे, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन देखता हूं। एंड ऑल द डे, और प्रत्येक दिन, एंड एवरी डे वाज स्टिल बट एज द फर्स्ट। जैसे तुम पहले थे तुम आज भी वैसे ही हो। प्रत्येक दिन मैं तुम्हें देखता हूं, जैसे तुमको मैं फर्स्ट डे पाया था वैसे तुमको मैं आज भी पाता हूं। सो ईगर वाज आई स्टिल टू सी यू। क्या अब भी मुझे तुमको बार बार देखते रहना चाहिए? अलेक्सास कहती है कि अलेक्सास भी आती है, कहती सी स्टैंड एंड कंफाउंडेड, डिस्पेयर इज इन हर आइज, बगल में जाकर के। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, क्लियोपाट्रा आती है। क्लियोपाट्रा की भी लाइन है, हाउ शैल आई प्लीड माई काज व्हेन यू माई जज।
already have condemned. Shall I bring the love you bore me for my advocate, that now is turned against me and destroys me? For loved one past is at the best forgotten, but oftener soars to hate. क्लियोपाट्रा की जो लाइन इंपॉर्टेंट वही यही है, नेक्स्ट वाले. बट सीजर फर्स्ट यूसेस persist my love. तुमने कहा, सीजर जो था वो पहले मेरे प्रेम को क्या बोलते हैं कि possess करता था. Not so my lord, he first possessed my person. पहला वही इंसान है जिसने कि मुझे क्या बोलते स्वीकार किया प्रेम के रूप में. You my love, Caesar loved me, but I loved Antony. अच्छी तरह से पता है सीजर ने मुझे प्रेम किया, लेकिन मैंने एंटनी को प्रेम किया. सीजर मुझको प्यार करता है, लेकिन मैं क्लियोपाट्रा एंटनी को प्यार करती हूं. क्लियोपाट्रा फिर कहती है, Even there I dare his malice. True, I counseled to fight at sea, but I betrayed you not. देखो, समुद्र में लड़ने में तो मैं एक्सपर्ट नहीं थी, फिर भी तुमने समुद्र में उतार दिया. टू फाइट एट सी बट आई बिट्रेड यू नॉट. सी में लड़ने के लिए आई वॉज नॉट एक्सपर्ट. मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया. आई फ्लेड, मैं भाग गई, बट नॉट टू द एनिमी. दुश्मनों से डर के नहीं. इट वॉज फियर. ये डर. वुड आई हैड बीन अ मैन. कहती, बाबू मैं तो एक औरत हूं ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुश्मन से डर के भाग गई थी? मैंने तुमको धोखा नहीं दिया था. क्लियोपाट्रा एंटनी को कन्विंस कर रही है कि आई हैवंट चीटेड यू, आई हैवंट डिसीव्ड यू, आई हैवंट बिट्रेड यू. मैं तो डर करके भाग गई थी. क्या मैं एक मर्द जैसे हो सकती हूं? नॉट टू हैव फियर्ड. जिसको डर ना लगे, ले लिया गियर में. क्या मैं एक मर्द जैसे हो सकती हूं जिसको कि डर ना लगे? फॉर none would then have envied me your friendship, who and me mean you Allah. अरे यार, जो मुझे क्या बोलते तुम्हारे प्रेम में धोखा दे, वो तुम्हारी मित्रता में मुझे धोखा देंगे. क्लियोपाट्रा कहती है, if as a friend you ask my judgment, go. अगर एक मित्र की तरह तुम मुझसे पूछना चाहते हो कोई बात, तो जाओ यहां से. अगर दोस्त बन के आए हो ना बाबू, तो जाओ यहां से, बॉयफ्रेंड मत बनो. इफ एज अ लवर, लेकिन अगर प्रेमी बनकर के आए हो, स्टे, रुको. इफ यू मस्ट पेरिस, खत्म हो जाओगे. इट इज हार्ड वर्ड बट स्टे. खत्म तो हो जाओगे धीरे धीरे. इफ यू मस्ट पेरिस, याद रखना, खत्म तो हो जाओगे धीरे धीरे. इट इज हार्ड वर्ड बट स्टे. टफ तो है बाबू, लेकिन रुको. क्लियोपाट्रा कहती है, ओ लेट मी डाई बट विथ यू. मैं मरना तो चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मरना चाहती हूं. आई वांट डाई बट विथ यू. आई डोंट वांट डाई अलोन. अलेक्सास कहती है कि ही मेल्ट्स, भी कान कर, वो पिघल रहा है, हम जीत रहे हैं. वो पिघल रहा है, हम जीत रहे हैं. एंटनी कहता है कि गॉड, इट इज टू मच फॉर अ मैन टू बियर. हे भगवान, बहुत ज्यादा हो गया. एक आदमी कितना बर्दाश्त करे? क्लियोपाट्रा कहती है, व्हाट इट इज फॉर मी देन, अ वीक फॉर सेकंड वुमन. मैं कौन हूं? एक कमजोर और छोड़ दी गई महिला. जब वो उसको छोड़ करके आता है, उनके पास जाता है, ऑक्टेवियस के पास, ऑक्टेविया के पास, वो दोनों बच्चों को गले लगाता है. उसका फिर वो कन्विंस करता है वेंटेडियस के, भाई देखो यार, क्या फालतू CHU पना कर रहे हो, चलो ना यार अपना घर वापस चलो. तब वो कहती है, अरे मैं कौन हूँ? एक कमजोर, फॉर सेकंड वुमन एंड अ लवर, एक प्रेमी. हियर लेट मी ब्रीथ माई लास्ट. अब मुझे मर जाने दो. ब्रीथ माई लास्ट मीन्स अब मुझे मर जाने दो. एनवी मी नॉट, अब मुझे भले मत करो यार. दिस मिनट इन योर आर्म्स आई विल डाई अपेस.
तुम्हारी बाहों में अगर मर जाऊं बस सुकून से मर जाऊंगे, एज फास्ट एवर आई कैन एंड योर ट्रबल। और एक चीज और बता दूं, जितनी जल्दी मैं मरूंगी उतनी जल्दी ही तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एंटनी कहता है डाई रेदर लेट मी पेरिस, मर तो जाओ लेकिन मुझे भी बर्बाद हो जाने दो, मुझे भी खत्म हो जाने दो, लूजेंट नेचर। ओके, अगला है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन्स उसको हम लोग देखते हैं। एंटनी कहता है गो वाइदर गो फ्रॉम ऑल दैट्स एक्सीलेंट, फैट ऑनर वर्च्यू ऑल गुड थिंग्स फॉरबिड, दैट आई शुड गो फॉर फ्रॉम हर हु सेट्स माय लव above the price of kingdom। जाओ यार यहां से जाओ। वेंटेडियस को कहता है जाओ 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 यहां से। वेंटेडियस कहता है एक बात बताओ, तुम एक महिला के लिए सब कुछ खत्म कर रहे हो? तुमको मैं 12 लीगन्स दे सकता हूं अपने, सारे के सारे फाइट करेंगे तुम्हारे लिए। उस फालतू की वेश्या प्रोस्टिट्यूट डेडी के लिए तुम अपना सब कुछ खत्म कर रहे हो। कहता जाओ यार यहां से जाओ जाओ, यही अच्छा है कि तुम यहां से निकल जाओ। फेथ, भरोसा, ऑनर, सम्मान, वर्चू, इज्जत, ऑल गुड थिंग्स फॉरबिड, सारी चीजों को मैं इनकार करता हूं, त्यागता हूं। दैट आई शुड गो फ्रॉम हर हु सेट्स माय लव अबव द प्राइस ऑफ किंगडम। मैं अपनी प्रेमिका के लिए अपने पूरे राज्य, अपनी पूरी राजधानी, समस्त पूरे के पूरे साम्राज्य को लुटाने को तैयार हूं। इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा सब कुछ मैं अपनी प्रेमिका के लिए खत्म कर दूंगा। तुम बात करते हो यार, हटो। गिव मी, गिव योर गॉड, यू गिव योर यू गुड गॉड्स, गिव टू योर बॉय योर सीजर, दिस रैटल ऑफ क्लोव प्ले विदाल, दिस गिव ऑफ वर्ल्ड एंड पुट हिम चीपली ऑफ, आई एम नॉट प्लीज्ड विथ लेस देन क्लियोपाट्रा। सब कुछ दे दो, सब कुछ चीप है, सब कुछ घटिया है, मैं क्लियोपाट्रा से कम में सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूं। क्लियोपाट्रा से कम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कह रहा है वेंटेडियस, ओ वुमन 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 ऑल द गॉड्स। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी बात कही है, कितनी खतरनाक बात कही है एक औरत के लिए, एक महिला के लिए। वेंटेडियस ने कहा ओ वुमन, अरे औरत औरत औरत, all the gods, सारे भगवान have not such a power doing good to man as you of doing harm। कह रहा है दुनिया के सारे भगवान मिल जाएं, सारे के सारे भगवान मिलकर के क्या बोलते हैं कि इंसानों के लिए, मर्दों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक अकेली औरत पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है एक पुरुष को। सारे भगवान मिलकर के एक पुरुष का भला नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक अकेली औरत क्या बोलते हैं कि सारे पूरे एक पुरुष का क्या सत्यानाश करने के लिए काफी हो। क्लियोपाट्रा कहती है कम टू मी, कम माय सोल्जर टू माय आर्म्स। जब वो मिलने के लिए जाता है तो कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहों में लग जाओ यार, आगे ले लग जाओ सजना। यू हैव बीन टू लॉन्ग अवे फ्रॉम माय एम्ब्रेसेस, बहुत दूर थे तुम, इतने दिनों तुमको हम गले नहीं लगाए थे। बट व्हेन आई हैव यू फास्ट एंड ऑल माय ओन, अब जब तुम आ गए तो बस तुमको हमको सब कुछ मिल गया हमको। अगर तुम अब आ गए हो ना तो हमको सब कुछ मिल गया। अब यही लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, माय ब्राइटर वीनस। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एंटनी क्लियोपाट्रा को क्या कह के बुलाता है। एंटनी क्लियोपाट्रा को वीनस कह के बुलाता है। कह रहे हे हमार चमकीली वीनस। वीनस कौन थी? वीनस कौन थी जी, कोई बताएगा? वीनस कौन थी? जॉन कीट्स ने भी वीनस का वर्णन किया है। जॉन कीट्स ने बताया है वीनस किसकी मां थी। एनीबॉडी नो? वीनस किसकी मां थी? क्यूपिड की, है ना? क्यूपिड की मां थी वीनस। और उसी ने कहा था यार कि साइकी नाम की कौन सी लड़की है यार, बड़ा आजकल खूबसूरत लग रही है, जाओ एक काम करो इसका सील भंगे कर डालो, इसका चेहरा वेरा सब खत्म कर डालो,
जाओ, मेरे से भी ज्यादा सुंदरता की देवी तो मैं ही हूं, सुंदरता की देवी तो मैं ही हूं। ये तो मेरा टक्कर दे रही यार, एक काम करो, जाओ इसको खत्म करो। जैसे आपने स्नो वाइट की कहानी सुनी होगी, उसकी माँ क्या बोलती है, उसको मारने के लिए ऑर्डर देती है, उसी तरह से सेम वीनस को क्या बोलते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया, वीनस ने ऑर्डर दिया था अपने बेटे को कि काम करो, जाओ बेटा खत्म करके आओ। कौन है ये अपनी प्रेमिका को, क्लियोपाट्रा को वीनस कह के बुलाते हैं, सुंदरता की देवी। और क्लियोपाट्रा कम नहीं रही। हाँ, अरे हमार का नाम से सुंदरी, तो क्लियोपाट्रा कह रहे हमार काम होता मार्स। एंटनी के लिए कहती हो माय ग्रेटर मार्स, अरे हमारे महान मार्स। अब अगला है कि एंटनी कहता है देयर इज नो सैटिस्फैक्शन ऑफ लव इन दी, तुम्हारे साथ प्यार में ना सेटिस्फैक्शन नहीं है, बस डूबते चले जाओ, एंजॉयड दाउ स्टिल आर न्यू। जब भी तुमको हम प्रेम करते हैं तब तुम हरदम नई ही लगती हो। ऐसा होता भी, अगर प्यार अगर सच्चा होता है तो हर दिन वो नई लगती है, हर दिन वो खूबसूरत लगती है। चाहे पत्नी हो चाहे प्रेमिका हो, गया प्यार अगर सच्चा है तो हर दिन वो नई लगेगी, हर दिन वो खूबसूरत लगेगी। परपेचुअल स्प्रिंग इज इन दाई आर्म्स, तुम्हारी बाहों में बड़ा ही गजब का बसंत है। राइप एंड फ्रूट्स बट फॉल्स, वही वाला हाल है जैसे फले पके हुए फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वैसे ही क्या बोलते हैं कि तुम हो। एंड blossoms rise to fill its empty place and I grow rich by giving, सारे के सारे फूल खिल जाते हैं जो खाली जगह को भर देते हैं। इट मीन्स दैट जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तब मुझे रिच फील होता है, तब मुझे बेहतरीन फील होता है। तो वेंटेडियस कहता है burning in his favor and I love him। एंटनी को बोल रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव दिस मैन, मैं इस इंसान को प्रेम करता हूं, हु रन्स टू मीट हिज रून, जो दौड़ रहा है, जो भाग रहा है स्वयं को बर्बाद करने के लिए। हिज वर्चूज लाई सो मिंगल्ड विथ हिज क्राइम्स, जो उसकी गुण है ना, उसके क्राइम्स से मिलते जा रहे हैं, उसके अपराधों से मिलते जा रहे हैं। एंड वुड कन्फाउंड देयर चॉइस टू पनिश वन एंड नॉट रिवार्ड टू अदर, वो इस तरह से होते जा रहे हैं कि किसी के लिए पनिश और किसी के लिए रिवार्ड। दुनिया परेशान है एंटनी के बेवकूफ़ी से, एंटनी के पागलपन से लोग परेशान हैं, और किसी के को रिवार्ड, क्लियोपाट्रा को मजे आ रहे हैं। एंटनी कहता है ही लव्ड मी टू, वो मुझे बहुत प्यार करता है। आई वॉज हिज सोल, ही लिव्ड नॉट बट इन मी, मैं उसकी आत्मा हूँ, वो कहीं और नहीं, वो मेरे में ही रहता है। वी वर सो क्लोज विद इन ईच अदर्स ब्रेस्ट, हम एक दूसरे के सीने के बहुत करीब रहते हैं। डोलाबेला कहता है कि आई मस्ट बी साइलेंट फॉर माई सोल इज बिजी, मैं तो शांत रहूंगा, मैं तो चुप रहूंगा, मेरा जो आत्मा है वो बिजी है, मैं चुप रहूंगा। अबाउट नोबलर वर्क सेज न्यू टू कम होम, सेज न्यू कम होम like a long absent man and wanders over each room as strangers to her own to look if all be safe। मैं तो वही हूँ, वो तो उस तरह से है कि वो एक नई नई है, वो इस तरह से जैसे कि वो नई नई दुनिया में आई, जैसे कोई अपने घर में आता है एक एब्सेंट मैन की तरह, बहुत दिनों के बाद घर अपने पहुँचता है, तो वो घर के सारे कमरे में घूमता है, सारे कमरे में घूम घूम करके एक स्ट्रेंजर की तरह, एक अजनबी की तरह सारे रूमों को देखता है, हाँ सब ठीक है कि नहीं है, ये सामान वो सामान सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। अबाउट अ नोबलर वर्क सीज न्यू कम होम, वो एक ऐसी है लाइक ए लॉन्ग एब्सेंट मैन, एक ऐसा आदमी जो बहुत दिनों के बाद घर पे आया हुआ है। एंड वॉन्डर्स ओवर ईच रूम, सो वो सब जगह पे जाता है, घूमता टहलता है, देखता है। एज स्ट्रेंजर्स टू हर रूम, वो अपने कमरों को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर की तरह देखते हैं। टू लुक इफ ऑल बी सेफ, कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। एंटनी आई फॉरसेक हर, मैं उसे छोड़ दूंगा। एंटनी कहता है कि आई फॉरसेक हर, मैं उसे छोड़ दूंगा। लीव मी माई बेटर स्टार्स फॉर सी हैज ट्रुथ बियॉन्ड हर ब्यूटी, मेरे अच्छे दिनों के साथ मुझे छोड़ दो, उसके पास सत्य है। अरे सुंदरता की छोड़ो यार, सुंदरता की कौन परवाह करता है, उसके पास सत्य है, वो प्रेम करती है मुझसे।
सीजर टेम्पटेड हर। अरे सीजर ने भी हाथ पांव मारा था उसके लिए, सीजर भी उसको आकर्षित करने का प्रयास किया था, ठीक है। एट नो लेस प्राइस दैन किंगडम्स, सीजर ने तो उसको पूरा का पूरा किंगडम, पूरा देश देने की बात की थी कि जाओ, तुमको कोई तुमको छोटी मोटी कीमत नहीं, तुमको पूरी देश, तुम पूरा किंगडम ही दे देंगे। टू बिट्रे मी, मुझे धोखा देने के लिए, एंटनी को धोखा देने के लिए क्लियोपाट्रा के सामने सीजर ने क्या बोलते पूरा का पूरा किंगडम ही देने की बात कर दी थी, लेकिन उसने मुझे धोखा नहीं दिया। बट सी रेसिस्ट ऑल, उसने सब त्याग दिया, नहीं चाहिए मुझे कुछ। एंड एट दाउ चाइल्डिस्ट मी, और तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो कि क्लियोपाट्रा को छोड़ दो, क्लियोपाट्रा को छोड़ दो, ये है, ऐसा है, वैसा है। अरे यार, सीजर ने उसको पूरा किंगडम देने की बात कही थी, उसको टेम्प्ट करने का प्रयास किया था, आकर्षित करने का प्रयास किया था। भाई वो उससे भी टेम्प्ट ना हुई, वो मेरे लिए है, उसने सब कुछ त्याग दिया। फॉर लविंग हर टू वेल कुड आई डू सो, उसको अच्छे से प्यार करता हूँ, उसको बहुत बेहतरीन प्यार करता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जो तुम कह रहे हो? उसको छोड़ना कभी नहीं है। अब कहती है ऑक्टेविया आकर के कहती है, आई कम टू क्लेम यू एज माई ओन। ऑक्टेविया उसकी पत्नी आ गई, मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। टू सो माई ड्यूटी फर्स्ट टू आस्क माई नेक बैग योर काइंडनेस, मेरी सबसे पहली ड्यूटी है कि तुमसे पूछूं, ने बैग, तुमसे प्रार्थना करूं, योर काइंडनेस, मेरे दयालुता के लिए, एंड योर हैंड माई लॉर्ड इट्स माइन एंड आई हैड। ए पतिदेव, हथवा पकड़ के आए थे ना, ये जो तुम्हारा हाथ है नहीं, हमारा है, ये हमारा हाथ है, ठीक है। सबसे पहले हमारा अधिकार है। आई कैन नॉट टेक योर लव एज आर्म्स, भिक्षा के रूप में मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं लूंगी। ब्याह करके लाए हो हमको, भगा के नहीं लाए हो, पत्नी है तुम्हारी हम, तुम हमें प्रेम की भिक्षा दो, ये हमें स्वीकार नहीं है। नॉट बेग व्हाट आई डिजर्व। और एक चीज याद रखो कि जो मेरा अधिकार है ना, तुमसे हम भीख नहीं मांगेंगे, ये मैं डिजर्व करती हूं। तुम पति के रूप में मुझे प्रेम करो, ये मैं डिजर्व करती हूँ, मेरा अधिकार है, मैं तुमसे प्रेम की भिक्षा नहीं मांगूंगी। आई टेल माई ब्रदर वी आर काउंसिल। हाँ सुनो पतिदेव, एक बात और तुमको बता रहे, हम अपने भाई साहब को बोल देंगे, ऑक्टेवियस को, कि अब हम दोनों मिल गए हैं, अब आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अब रिकाउंसिल्ड हो गए हैं, एक हो गए हैं, ठीक है। ही शैल ड्रॉ बैक हिज ट्रूप्स, वो अपने सैनिकों को वापस लेकर के चला जाएगा। मेसेलिनियस, ऑक्टेवियस और वो क्या बोलते हैं, एक और एक लोग कौन से, अग्रिप्पा, ये तीनों लोग क्या बोलते हैं, वापस चले जाएंगे, ये लोग आक्रमण नहीं करेंगे, हम उनको बता देंगे, ठीक है। ही शैल ड्रॉ हिज ट्रूप्स बैक एंड यू शैल मार्च, तुम आगे बढ़ो। टू रूल द ईस्ट आई मे ड्रॉप द एथेंस, नो मैटर वेयर आई नेवर विल कंप्लेन बट वन कीप द बैरन नेम ऑफ वाइफ। एक चीज कितनी बड़ी बात कह रही है, आई नेवर विल कंप्लेन, मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। ये अंतिम लाइन आप लोगों के लिए आज का है। कहता है कि मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगी, मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगी, बट ओनली कीप द बैरन नेम ऑफ वाइफ एंड राइड यू ऑफ द ट्रबल, कि सिर्फ और सिर्फ पत्नी का नाम रखूं, निर्जन पत्नी का नाम, बस ऐसी ही बेकार पत्नी का नाम, और तुमको समस्या में डाल दूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एंटनी कहता है, ऑक्टेविया आई हैव हर्ड यू एंड मस्ट प्रेज, मैं तुमको सुन लिया और तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, द ग्रेटनेस ऑफ योर सोल, तुम्हारे सोल की प्रशंसा करता हूं, बट आई कैन नॉट यील्ड टू व्हाट यू हैव प्रपोज्ड, लेकिन मैं झुक नहीं सकता, तुमने जो चीज प्रपोज किया है, जो तुमने कहा है, उसके सामने मैं झुक नहीं सकता। फॉर आई कैन नेवर बी कॉन्क्वर्ड बट बाय लव, मुझे जीता नहीं जा सकता, मुझे जीता नहीं जा सकता, मुझे जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है प्रेम। प्रेम से कोई मुझे जीत सकता है, बाकी मुझे जीता नहीं जा सकता। बट क्लियोपाट्रा बट आई कैन नेवर बी कॉन्कर्ड बट बाय लव, एंड यू डू ऑल फॉर ड्यूटी, यू वुड फ्री मी। और जो तुमने किया है सब कुछ तुम्हारा सेवा भाव था, ये तुम्हारी ड्यूटी है पत्नी के रूप में, यू वुड फ्री मी, अब तुम मुझे छोड़ दो,
आई वुड बी ड्रॉप्ड एट एथेंस वाज नॉट सो। एथेंस खाली करो, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या बोलते, जो लास्ट जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, टुमारोज क्लास विल कंप्लीट, और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।